हेलो दोस्तों, AMR बेस्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग एक 10वीं क्लास का एक महत्वपूर्ण प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, इसको आज हम लोग सिद्ध करेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कर चुके हैं। आज हम लोग उसका विपरीत चलते हैं, यानी पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम जो है एनसीईआरटी में प्रमेय 6.9 के नाम से जाना जाता है। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम यह कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग उसके शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समूह कोण समकोण होता है। ये हमको सिद्ध करना है। इसके पिछले वाले पाइथागोरस प्रमेय में क्या सिद्ध करना था? पाइथागोरस प्रमेय ये कहता था कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो वहां समकोण त्रिभुज दिया था, यानी 90 डिग्री दिया था, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर सिद्ध करना था। लेकिन आज मानकर चलिए कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पहले ही दे दिया है, तो आपको सिद्ध करके बताना है कि उसका समूह कोण, पहली भुजा का समूह कोण समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री होता है। आइए हम उसको देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग, तो मान लेते हैं एक त्रिभुज है ABC। ये ABC एक त्रिभुज है जिसमें आपको ये दिमाग में रखना है कि ये AC का वर्ग, यानी AC का वर्ग AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि ई वाला जो कोण है ये समकोण होगा। प्रमेय 6.8 में ई दिया था, तो हमको ई सिद्ध करना था, लेकिन इसमें पहले वही दे दिया है, आपको समकोण सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इसका साधारण प्रतिक्रिया या साधारण प्रक्रिया। लिखिए, क्या लिखेंगे? दिया गया है कि त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। तो हमें सिद्ध करना है कि पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है, अर्थात कोण B बराबर 90 डिग्री। ये हमको सिद्ध करना है। पहली भुजा का समूह कोण समकोण होता है, यानी कोण B बराबर 90 डिग्री हमको सिद्ध करना है। अब हम क्या करते हैं? रचना करते हैं। प्रमेय को सिद्ध करने के लिए, किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए एक रचना करना पड़ता है। दोस्तों, रचना क्या करते हैं, थोड़ा इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। क्या करते हैं कि हम इसके अलावा एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, एक अन्य समकोण त्रिभुज। मान लीजिए रचना में हम क्या करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज PQR ले लेते हैं।
एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर ले लेते हैं। ये ऐसा समकोण त्रिभुज होगा, ये पी क्यू आर एक ऐसा समकोण त्रिभुज होगा जिसका क्यू समकोण होगा, साथ ही साथ जितना ये ए बी होगा उसके बराबर पी क्यू होगा, और जितना बी सी होगा उसके बराबर ये आपका क्यू आर होगा। हमको ऐसा पी क्यू आर एक ऐसा समकोण त्रिभुज लेना है कि ये पी क्यू ए बी के बराबर हो और बी सी क्यू आर के बराबर हो। ठीक है, इसको लिख लेते हैं रचना में। लिखते हैं एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर ऐसा लिया जिसमें कोण Q बराबर 90 डिग्री तथा PQ बराबर AB और QR बराबर BC है। एक ऐसा हमको समकोण त्रिभुज पी क्यू आर लेना है जिसमें पी क्यू ए बी के बराबर हो और बी सी क्यू आर के बराबर हो। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रमाण में। क्या हमको प्रमाण में क्या मिलता है देखिए। प्रमाण में देखेंगे हम, प्रमाण में क्या देखते हैं, ये आपको ये इस तरह से आप लोग समझ लीजिएगा, ये अलग है। प्रमाण में हम क्या करते हैं कि चलते हैं जो रचना में समकोण त्रिभुज पी क्यू आर लिए हैं उसमें लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। पी क्यू आर में हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, कोण Q जो है आपका 90 डिग्री है। तो जब 90 डिग्री है तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। ये आप लोग पाइथागोरस प्रमेय में सिद्ध कर चुके हैं, तो यहां लिख देंगे। इसलिए पी आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इसको मान लेंगे हम लोग पहला समीकरण। ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये पाइथागोरस प्रमेय से आया। तो यहां लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, या अभी समीकरण एक मत मानिए, पाइथागोरस प्रमेय से लिखिए या प्रमेय 6.8 से, क्योंकि इसी को ना बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। और फिर देखिए, या पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू किसके बराबर है, रचना में हम क्या देखे हैं, देख रहे हैं रचना में जिसमें पी क्यू बराबर है ए बी, तो पी क्यू की जगह पर हम ए बी लिख देंगे। फिर क्यू आर किसके बराबर है दोस्तों, क्यू आर बी सी के बराबर है, तो क्यू आर के जगह पर हम बी सी लिख देंगे। ये कैसे हुआ, रचना से हुआ, रचना से। फिर लिखेंगे तथा आपको प्रश्न में क्या दिया गया है, दिया गया है ना ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तथा ए सी स्क्वायर बराबर दिया है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दिया गया है, जो कि दिया गया है। आप इसको फर्स्ट मान लीजिए और आप इसको सेकेंड मान लीजिए। फर्स्ट और सेकेंड पर थोड़ा ध्यान दीजिए, तो दिख रहे हैं ना यहाँ कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर पहला समीकरण में भी है और दूसरा समीकरण में भी है, स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। तो जब ये दोनों आपस में बराबर है तो नियमानुसार ये दोनों भी बराबर होगा, क्योंकि ये गणित में आप लोग पढ़ते आ रहे हैं प्रतिस्थापन विलोपन विधि में कि जब 2 बराबर 4 है और 2 बराबर 8 है
तो नियम हिसाब से, इसके हिसाब से 4 बराबर भी 8 होगा। तो जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा। तो यही लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। फर्स्ट तथा सेकेंड से क्या हो जाएगा? जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो भाई वो दोनों बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे इसलिए PR² बराबर AC²। तो स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो यानी PR बराबर हो गया AC का। तो देखिए, तो ये PR AC के बराबर हो गया। और क्या देख रहे हैं? AB बराबर PQ है, ये है। BC बराबर QR है, ये है। तो जब इसके हर तरह से जो इसमें बराबर है वो इसमें भी बराबर है, तो जब हर तरह से ये इसका पालन कर रहा है तो बस यही ना छूट रहा है, तो उसी तरह जैसे ही बराबर है तो भाई वो बराबर होगा। तो यहां लिख देंगे PR बराबर AC, फिर लिखेंगे तथा PQ बराबर है AB के, और तथा और क्या बराबर है? BC बराबर है QR के। तो देखिए, तो यहां क्या आपको नजर आ रहा है? E आपका हुआ है रचना से, ये भी है आपका रचना से, और E अभी आप लोगों को सिद्ध किया गया कि PR बराबर AC। तो जब ये तीनों भुजा बराबर होता है तो इसको क्या बोलते हैं? S। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गया। S सर्वांग समता प्रमेय से। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं, यहां नीचे तो थोड़ा जगह नहीं मिल रहा है, तब तक उतारिए तो 2 मिनट, तब तक हम इधर का मिटाएंगे। 2 मिनट उतारिए। हो गया? चलिए तब इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए, कुछ दिक्कत नहीं है। यदि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कर लेंगे तो ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम भी सिद्ध कर सकते हैं। PR बराबर AC हम लोग सिद्ध अभी देखे समीकरण 1 और 2 से, और PR बराबर AC दिया था पहले से, देख रहे हैं। ये PQ बराबर है AB के और BC बराबर है QR के। तो देख रहे हैं, ये PR के बराबर AC, AB के बराबर PQ और BC के बराबर QR, यानी दोनों त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो गया। तो तीनों भुजा बराबर हो गए तो उसको क्या बोलते हैं? S सर्वांग समता प्रमेय से या कसौटी से क्या होगा? दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज PQR का। तो जब सर्वांगसम हो गया तो सर्वांगसम का मतलब क्या होता है? सर्वांगसम का मतलब होता है सभी तरह से बराबर। तो सभी तरह से बराबर का मतलब क्या? जब ये समकोण है तो ये भी समकोण होगा। ये ना मतलब हुआ कि जब सर्वांगसम हो गया तो जब हई समकोण है तो हई वो समकोण होगा। यानी कहने का मतलब, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण Q बराबर कोण B बराबर 90 डिग्री। तो कोण Q बराबर कोण B बराबर 90 डिग्री, यानी इसलिए कोण B बराबर भी आपका क्या हो गया? ये दोनों कोण बराबर होगा। ये हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोण Q बराबर कोण B। तो कोण Q बराबर कोण B हो गया। जब चारों तरफ से बराबर है तो जब भुजा बराबर तो कोण भी बराबर। अब हम पहले से देख रहे हैं कि कोण Q कितना दिया है, तथा कोण Q बराबर 90 डिग्री। तो इसलिए कोण B बराबर भी 90 डिग्री। तो जब कोण B बराबर 90 डिग्री हो गया तो इसका मतलब भी समकोण है। तो लिख देंगे अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। ये हमारा सिद्ध हो गया, यानी प्रूव हो गया। चलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये समझ में नहीं आएगा तो पहले प्रमेय 6.8 यानी पाइथागोरस प्रमेय देखकर फिर इसको देखिएगा, ये बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों।